Welcome back, student. So further move over chapter number 11, data type, operators and expression in a C language, and we are in the session number 4. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed operators, right? So there are 8 operator. 4 ऑपरेटर ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट. ये चारों ऑपरेटर के रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था. उसके प्रोग्राम के भी स्नैपशॉट के साथ प्रोग्राम को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट. सो ये चारों ऑपरेटर फिनिश्ड हो गए थे. अरिथमेटिक ऑपरेटर का बेसिकली यूज उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हो गए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, राइट. ये सारे ऑपरेटर्स हो गए. और अरिथमेटिक को भी उन लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज इंटीजर, रियल एंड मिक्स मोड, राइट. सो ये तीनों के रिगार्डिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. देन असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं. क्लियर. देन सेकंड हमने एक्सप्लेनेशन दिया था रिलेशनल ऑपरेटर. सो देयर आर 6 ऑपरेटर: इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू और लेस देन, राइट. सो ये 6 ऑपरेटर का यूज मैंने बेसिकली आपको बोला था कि कंपेयर टू सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेंड एंड जनरली आर यूज टू चेंज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट. दैट मीन सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर दो वैल्यू के बीच में आपको कंपैरिजन करवाना हो, राइट, और प्रोग्राम का फ्लो, जो भी प्रोग्राम का फ्लो है, एग्जीक्यूशन फ्लो है, उसको चेंज करना हो, देन यू वांट टू यूज द रिलेशनल ऑपरेटर, राइट. सो ये रिलेशनल ऑपरेटर में भी मैंने आपको लास्ट का जो पॉइंट था वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि डबल इक्वल टू और इक्वल टू. डबल इक्वल टू दैट मीन्स दो वैल्यू के बीच में आपको कंपैरिजन करवाना हो, देन यू वांट टू यूज डबल इक्वल टू साइन. एंड इक्वल टू साइन मीन्स वैल्यू असाइन करना है, वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू असाइन करना है देन यू वांट टू यूज इक्वल टू साइन. क्लियर. एंड इक्वल टू साइन को आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हो, वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था. देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज बेसिकली हम प्रोग्राम में इंक्रीमेंट वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट मीन्स प्लस प्लस साइन का यूज करते हैं, राइट. एंड डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस. अगर प्रोग्राम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करना है तो प्लस माइनस माइनस का यूज करेंगे, राइट. सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर भी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, राइट. सो देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज. प्रीफिक्स का यूज कब करना है और पोस्टफिक्स का यूज कब करना है, सफिक्स का यूज कब करना है, वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, right. Now today we will discussing about conditional operator. C provide us an operator known as a ternary operator or a conditional operator for condition checking. This operator is identify a combination of a 2 symbol question mark and colon, right. The syntax of using conditional operator is condition, true statement and फॉल्स स्टेटमेंट, सेमीकोलन इज ओवर, राइट. कंडीशनल ऑपरेटर में आप सिंटेक्स कैसे लिखोगे, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंडीशन होगी, देन क्वेश्चन मार्क, राइट. देन उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ट्रू स्टेटमेंट होगा, राइट. एंड देन सेकंड स्टेटमेंट जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा. क्लियर. सो यहां पे उन लोगों ने एक सिंपल प्रोग्राम भी आपके सामने डिस्प्ले किया है, सी. तो वो प्रोग्राम में क्या किया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट. The condition here refers to relational operator like first, greater, second, right. Let us see how to use conditional operator by making a program to find maximum of a 2 number. 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट. फर्स्ट प्रोग्राम में हेडर फाइल stdio.h किसके लिए यूज करना है वो मैंने आपको बोल दिया है. इनपुट आउटपुट जो भी कमांड है, जो भी यूज करना है उसके रिगार्डिंग आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा. देन मेन फंक्शन. उसके बाद इंटीजर. इंटीजर इज अ डेटा टाइप. फर्स्ट इज अ वेरिएबल, देन इक्वल टू साइन एंड 100. सेकेंड इज अ 50 एंड थर्ड इज अ मिनिमम, राइट. सो देयर आर 3 वेरिएबल, राइट. फर्स्ट, सेकेंड एंड मिनिमम. मिनिमम इक्वल टू first is a condition. See syntax, first is a condition, right. Condition. First greater equal to, sorry, lesser equal to second, that means 100 lesser equal to second, true
या फिर फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स, राइट? द आंसर इज फॉल्स। तो यहां पे फर्स्ट में आपका जो भी ट्रू पार्ट होगा वो आपको लिखना है, दैट मीन्स 100, एंड सेकेंड पार्ट जो भी होगा वो आपको लिखना है, दैट मीन्स 50। क्लियर? द कंडीशन इज फर्स्ट लेजर इक्वल टू सेकेंड, द आंसर इज फॉल्स। 100 मोटा छे बराबर छे 50, राइट? सो 100 लेजर इक्वल टू 50, यस और नो? अगर यस होगा तो वो फर्स्ट कंडीशन को डिस्प्ले करेगा, अगर ट्रू होगा तो फर्स्ट में जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो सेकंड में जाएगा। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? सी यहां पे उन लोगों ने कंडीशन लिखी है, राइट? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? सो हियर इज कंडीशन इज ऑफ फॉल्स, सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। printf the minimum value of the two is minimum, the answer is 50, c, right? and return 0 की जो क्या यूज है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, राइट? तो पता चल गया कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। कंडीशनल ऑपरेटर में आप जब भी कंडीशन लिखोगे तो वो कंडीशन कैसे लिखना है वो पता चल गया। कंडीशन ऑपरेटर में क्या होगा, एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, आइदर वो फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी, राइट? बट फर्स्ट क्या होगा, आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा और कंडीशन के हिसाब से आपके जो भी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? कंडीशनल ऑपरेटर इज ओवर। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। At times, we may need to evaluate multiple conditions together to given some output, while at times we may get an output even if one out of the given set of condition is satisfied. Such a relational is generally known as the logical relation. For example, consider a case where a student give example of two subjects. The student now will be declared as passed if and only if he or she scored 35 or more mark in both the subject. Here the relation can be expressed as if mark in subject 1 greater equal to 35 and mark is subject 2 greater or equal to 35, then pass and otherwise fails, right? So यहां पे उन लोगों ने कंडीशन क्या रखा हुआ है कि 35 अदरवाइज 35 से ज्यादा। स्टूडेंट को अगर पास होना है तो 35 लाओ या फिर 35 से ज्यादा, 35 या फिर 35 से ज्यादा होगा तो वो पास होगा, अदरवाइज क्या होगा, फेल, राइट? टू प्रेजेंट सच अ रिलेशनल, सी प्रोवाइड अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एंड नॉट. So there are three basic operator, logical operators. First is and, or and not. See यहाँ पे उन लोगों ने ऑपरेटर के साइन रखी हुई है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर. क्लियर? तो उसको कैसे बोलना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट. क्लियर? लॉजिकल एंड इज यूज्ड ऑल द गिवन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर आपको सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, एग्जीक्यूट करना है, देन यू वांट टू यूज एंड ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? एंड ऑपरेटर. और का यूज कब करना है? लॉजिकल और इज यूज्ड व्हेन ओनली वन ऑफ द गिवन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है, सेटिस्फाइड करना है, देन यू वांट टू यूज लॉजिकल और. And last is not. Logical expression given such as output value either 0 or 1. Clear? Understood? So logical operator में 3 basic operator है, and, or, and not. Clear? So यहाँ पे उन लोगों ने एक example भी दिया है आपके सामने कि जो भी स्टूडेंट है, consider a case where a student give a exam of 2 subject. That means उसको 2 subject की एग्जाम देनी है.
द student now will be declare a passed if and only he or she score 35 or more than mark in a both subject. दोनों सब्जेक्ट में उसको 35 और 35 से अप लाना है दोनों सब्जेक्ट के अंदर, देन पास, अदरवाइज यू फेल. क्लियर. सो यहां पे उन लोगों ने यही कंडीशन का यूज किया है, मार्क इन सब्जेक्ट 1 ग्रेटर इक्वल टू 35 एंड मार्क इन सब्जेक्ट 2 ग्रेटर इक्वल टू 35. क्लियर. दोनों सब्जेक्ट में 35 या फिर 35 से ज्यादा, 35 हो गए तो भी पास हो गए दोनों सब्जेक्ट में, 35 से ज्यादा भी हो गए दोनों सब्जेक्ट में तो भी पास हो गए, बट 35 से कम हो गए तो आप क्या हो गए, फेल हो गए. क्लियर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ओके, सी द एग्जाम्पल ओवर हियर. लॉजिकल ऑपरेटर के रिगार्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल है. सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी क्लास है वो क्लास के रिगार्डिंग मुझे एग्जाम के रिगार्डिंग मुझे आपकी एक मार्कशीट रेडी करनी है, राइट. सो मार्कशीट के हिसाब से मुझे स्टूडेंट को, परसेंटेज के हिसाब से मुझे स्टूडेंट को बाइफरकेट करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्टूडेंट हैं वो 70 अप परसेंटेज वाले, उसको मुझे ए ग्रेड देना है, राइट. यहां पे वो कंडीशन लिखी हुई है, सी 70 से अप हो गए उसके रिगार्डिंग ए ग्रेड होगा, 60 to 69 के बीच में होगा तो बी ग्रेड होगा, 35 से 59 के बीच में होगा तो सी ग्रेड होगा, एंड लेस देन 35 होगा तो वो फेल होगा. क्लियर. सो यहां पे मुझे ये जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से मुझे प्रोग्राम डिजाइन करना है. फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम में लिखा है 35, राइट. इंटीजर परसेंटेज इक्वल टू 35, 35 होगा, दैट मीन्स 35 कौन सी कैटेगरी में आएगा, 35 to 59, दैट मीन्स उसका कौन सा ग्रेड है, सी ग्रेड. क्लियर. अगर मैंने प्रोग्राम में लिखा है इंटीजर परसेंटेज इक्वल टू 75, तो 75 दैट मीन्स व्हाट, उसका ग्रेड कौन सा है, ए. क्लियर. सी द प्रोग्राम ओवर हियर. इंटीजर मेन फंक्शन, राइट. इंटीजर परसेंटेज इक्वल टू 55. सी यहाँ पे उन लोगों ने परसेंटेज मेंशन कर दिया है. 55 मीन्स व्हाट, कौन से रेंज में होगा उसका, कौन सा ग्रेड होगा उसका. 55 मीन्स 35 to 59, 35 to 59 के बीच में होगा, दैट मीन्स उसका ग्रेड कौन सा होगा, सी. क्लियर. सो यहाँ पे आउटपुट भी ऑलरेडी लिखा है, सी. बट ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सी फर्स्ट क्या होगा उसमें. फर्स्ट परसेंटेज हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल के साथ. इफ परसेंटेज लेसर इक्वल टू 0 एंड परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 100, परसेंटेज 0 से 100 के बीच में ही आना है. क्लियर. सेकंड इज इफ, यहां पे हमें कंडीशन लिखना है, इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी लेसर इक्वल टू, नहीं, इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 70, देन you have a A ग्रेड. क्लियर. अगर 75 अप हो गए, 70 या फिर 75 अप हो गए तो उसका ग्रेड कौन सा होगा, ए. क्लियर. इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज लेसर इक्वल टू 70, कंडीशन मैंने रख दी यहां पे, सी 60 to 69, राइट. तो उसका कौन सा ग्रेड है, बी, राइट. तो यहां पे 60 to 70, ऑलरेडी मैंने 70 यहां पे मेंशन किया है. क्लियर. तो 60 लेसर इक्वल टू 60 एंड, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 60 एंड लेसर इक्वल टू 70. तो 60 और 70 के बीच में जो भी स्टूडेंट होंगे उसके परसेंटेज, उसका ग्रेड कौन सा होगा, बी. क्लियर. थर्ड इज परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 35 एंड परसेंटेज लेसर इक्वल टू 60, दैट मीन्स 35 to 60 के बीच में जो भी स्टूडेंट के परसेंटेज होंगे वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, सी कैटेगरी में आएंगे. एंड देन लेसर इक्वल टू 35, देन यू फेल, दैट मीन्स एफ. एल्स अगर ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो लास्ट में एल्स पार्ट में कुछ रखना पड़ेगा, प्रिंट इफ यू हैव एंटर रॉन्ग वैल्यू इन अ परसेंटेज. अगर आपने चारों में से कोई
अलग वैल्यू आपने स्क्रीन पे इनपुट किया है तो कौन सा मैसेज आएगा, ये मैसेज आएगा। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ 0 to 100। 0 to 100 में से ही आपको वैल्यू एंटर करना है। 0 to 100 में से आप वैल्यू एंटर करोगे तो तभी वो वैल्यू के साथ कैलकुलेट करके आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके आपकी कैटेगरी जो भी होगी, आपका जो भी ग्रेड होगा वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है उन लोगों ने 55, दैट मीन्स 55 कौन से रेंज में आएगा, 35 to 60, 35 to 60 के बीच में आएगा, दैट मीन्स उसका ग्रेड कौन सा है, सी। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 55 को निकाल के मैंने लिख दिया यहाँ पे 85, तो 85 कहाँ पे आएगा, परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 70 और 70 से अप, तो ग्रेड कौन सा होगा उसका, ए। क्लियर। सो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कब होगा वो पता चल गया, एंड ऑपरेटर का यूज कब होगा, और का यूज कब होगा, नॉट का यूज कब होगा, वो भी आगे प्रोग्राम में आएगा तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड ऑपरेटर का यूज क्या है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने बता दिया है, राइट। दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाइड करना है, दोनों कंडीशन, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुए, 0 और 100 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, देन यू वांट टू यूज एंड ऑपरेटर, राइट। दोनों कंडीशन दैट मीन्स व्हाट, कि आपको वैल्यू 0 और 100 के बीच में से ही डालनी है, 0 और 100 वो दोनों के बीच में से ही वैल्यू आनी चाहिए। आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो, कोई भी आपने दूसरी वैल्यू डाली तो वो कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, यू हैव एंटर रॉन्ग वैल्यू इन अ परसेंटेज। क्लियर। सो दैट मीन्स कि आपको 0 to 100 के बीच में से ही आपको वैल्यू एंटर करनी है। क्लियर। सी द आउटपुट ओवर हियर। अंडरस्टूड स्टूडेंट। ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल में करने हैं तभी आपको पता चलेगा। क्लियर। नाउ आपको प्रैक्टिकल लैब के अंदर जो भी मैं बेसिक प्रोग्राम करवाता हूँ वही प्रोग्राम आपको करना है। क्लियर। तो जितने भी प्रोग्राम में आपको बेसिक एक्सप्लेन करूँगा वही प्रोग्राम आपको रिफर करना है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी। क्लियर। नेक्स्ट इज bitwise operator. We have mentioned in this chapter that data is stored in the form of bits within the memory location. C allow us to operator directly at bit level using bitwise operator. List the bitwise operators allowed in C. There is use and, or, not, exclusive or, left shift and right shift. So there are there are 6 basic bitwise operator: AND operator, OR operator, NOT operator, exclusive OR, left shift by number and right shift by number. To perform bitwise AND or exclusive OR, left shift require 2 operand. NOT on the other hand only require 1 operator. AND operator, OR operator, exclusive OR, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये पांचों ऑपरेटर में आपको 2 ऑपरेंड का यूज होगा, राइट। बट नॉट ऑपरेटर जब आप यूज करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड का यूज होगा। क्लियर। द वैल्यू दैट द ऑपरेंड कैन बी होल्ड इन 0 and 1। क्लियर। सो एग्जाम्पल में आ सकता है कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सो देर आर 6 बिटवाइज ऑपरेटर: एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑपरेटर. सी प्रोवाइड a special operator like size of colon, dot, arrow and an asterisk. In this section we discuss only colon and size of operator. The colon operator is used on many occasions. The comma operator is used in decision structure and control structure discuss later chapter. कॉमा का सबसे ज्यादा यूज आपको डिसीजन स्ट्रक्चर में एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप यूज कर सकते हो, वो आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेनेशन उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट चैप्टर में मिलेगा, राइट।
The size of operator is a special operator used to return size of bytes required to store in an entity. For example, size equal to size of integer will assign value 4 to size. This is because data type in integer use 4 byte of memory space. साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज क्या है कि बेसिकली आप जो भी वैल्यू मेंशन करोगे, राइट, जो भी आप साइज ऑफ, जो भी आप वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसकी साइज वो अपने हिसाब से मैनेज करे। क्लियर? आप जो भी डेटा टाइप लिखोगे उसके हिसाब से साइज वो मेमोरी अलोकेट कंप्यूटर के अंदर कर देगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर लिखूंगा तो इंटीजर कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करता है, 4, राइट। उस हिसाब से मैं कैरेक्टर लिखोगे तो कैरेक्टर कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाइड कर लेगा, राइट। देन मैं फ्लोट लिखूंगा तो फ्लोट कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करेगा कंप्यूटर के अंदर, तो उस हिसाब से आपको मेमोरी ऑक्यूपाइड करने के लिए आपको साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? सो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम में फर्स्ट फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है, 3 हमारे पास वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकंड एंड रिजल्ट। सेकंड वेरिएबल इज इंटीजर, साइज वेरिएबल है यहाँ पे उन लोगों ने डिक्लेयर किया है। रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू 125, सेकंड 50, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, राइट। फर्स्ट वैल्यू में से हमें सेकंड वैल्यू को डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको हमें रिजल्ट में स्टोर करना है। क्लियर? प्रिंट फर्स्ट, सेकंड एंड रिजल्ट। फर्स्ट जो भी होगा वो वैल्यू प्रिंट होगा, सेकंड में जो भी होगा वो सेकंड की वैल्यू प्रिंट होगी, और रिजल्ट में जो भी वैल्यू होगी, जो भी रिजल्ट आया होगा 125/15 के बीच में जो भी रिजल्ट आया होगा वो रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। क्लियर? एंड साइज इक्वल टू साइज ऑफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी, राइट, वो रिजल्ट की साइज कितनी होगी, राइट। जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कौन सी डेटा टाइप में स्टोर होने वाला है, फ्लोट डेटा टाइप, राइट, क्योंकि रिजल्ट जो भी है वो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर जो भी वेरिएबल है वो फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट वाली वैल्यू होगी। तो फ्लोट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है कंप्यूटर के अंदर, 4 मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, राइट। सो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, राइट। सो आप जब भी रिजल्ट लिखोगे, राइट, तो रिजल्ट पॉइंट में आएगा, दैट मीन्स रियल वैल्यू में रिजल्ट आएगा। सी, तो साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या है, फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट की जो भी मेमोरी होगी वो मेमोरी यहां पे ऑक्यूपाइड हो जाएगी 4 बिट, राइट। एंड प्रिंटफ साइज अलोकेट बाय कंपाइलर टू वेरिएबल रिजल्ट इज %d बाइट इक्वल टू कॉमा साइज, राइट। सो साइज कौन सी आ जाएगी, 4, राइट। सो यहां पे फर्स्ट इज 125, तो फर्स्ट भी फ्लोटिंग वैल्यू है तो 125 पॉइंट में आ जाएगा आंसर आपका। सेकंड इज 50, तो 50 भी फ्लोटिंग वैल्यू है तो 50.000, एंड रिजल्ट ऑलरेडी आप जो भी 50 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 50 जो भी आंसर आएगा उसके बाद जो भी वैल्यू होगा वो पॉइंट में डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? एंड रिजल्ट ऑलरेडी फ्लोटिंग वैल्यू है, राइट। तो फ्लोट की जो भी जितनी भी मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा वो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा वो मेमोरी साइज यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन की है। तो साइज ऑफ अलोकेट बाय कंपाइलर टू वेरिएबल रिजल्ट इन 4 बाइट। क्लियर? ऑलरेडी मैं साइज चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लास्ट 2 वीडियो में आप देखोगे तो उसमें सारे साइज चार्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इंटीजर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, कितनी बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, कैरेक्टर कितने बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, स्ट्रिंग कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, फ्लोट कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड करते हैं, वो सारी जो मेमोरी अलोकेशन वाला जो भी डायग्राम है वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर? वो अगर आपने देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तभी ये समझ में आएगा, इतना श्योर है। So student, today we will discussing about last 4 data type, last 4 operator. First one is conditional operator, logical operator, bitwise operator and special operator, right.
कंडीशनल ऑपरेटर का यूजेस क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, राइट। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर में देर आर 3 बेसिक ऑपरेटर, फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, राइट। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपका परसेंटेज वाला एग्जाम्पल, राइट। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में देर आर 6 बिटवाइज ऑपरेटर एंड और नॉट एक्सक्लूसिव ऑन लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। एंड लास्ट इज स्पेशल ऑपरेटर, जो भी स्पेशल ऑपरेटर का यूज हम करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड कॉलन, ये दोनों का ही यूज हमें चैप्टर नंबर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करना है। क्लियर? सो हमारे ऑपरेटर इज फिनिश्ड। सारे ऑपरेटर के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, वो ऑपरेटर ध्यान से देख लेना। सो देर आर 8 ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन, logical, bitwise and spatial operator. Clear? So hope you are understood all the topics. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.